चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले यहाँ पे हम MS एक्सेस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें डेटाबेस से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है MS एक्सेस एक क्या है, एक DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS सॉफ्टवेयर है, DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब DBMS में हम देखें तो DBMS में आपको देखिए कितनी चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है डेटा, उसके मिलता है बेस, यानी कि दोनों को मिलाकर बना तो डीबी यानी कि डेटाबेस। उसके बाद एमएस मतलब होता है मैनेजमेंट सिस्टम। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ें, यानी कि डेटा क्या होता है, डेटा से क्या डेटाबेस कैसे बनता है, उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए जो रहता है मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे एक एक चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले बात करें यहाँ पे डेटा की, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डेटा एक जो रहता है रॉ फैक्ट रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, जिसे हम प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे तैयार रखते हैं। तो ऐसा फैक्ट या ऐसा रॉ डेटा, रॉ जो इन्फॉर्मेशन हम डेटा बोल सकते हैं, या फिर जो कच्ची जानकारी होती है वो उसको हम बोलेंगे डेटा। और डेटा को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो वो कंप्यूटर के अंतर्गत कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के अंतर्गत। अब प्रोसेसिंग होने के पश्चात क्या होता है, अच्छा एक और चीज़, डेटा उसे ही कहेंगे जो प्रोसेसिंग के पश्चात इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, डेटा। तो डेटा आप क्या समझ सकते हैं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो हमारे सामने किस में मतलब किस रूप में आ जाता है, वो आ जाता है इन्फॉर्मेशन के रूप में। यह आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, यहाँ देखिए व्यवस्थित रूप से जो सूचनाएं होती है जो हमारे लिए काम की होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन उसे नहीं बोल सकते जो किसी काम की नहीं होती, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन का ऐसा छोटा सा टुकड़ा जो हमारे काम का नहीं होता, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। तो हम इन्फॉर्मेशन किसे बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन उसे बोलेंगे जो हमारे लिए काम का हो, यानी कि जिसके द्वारा हमको जो है कुछ जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, यानी कि व्यवस्थित जो डेटा होता है जो कि प्रोसेसिंग के पश्चात यहाँ प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित तरीके से स्टोर करेंगे। जो कॉलम मतलब एक प्रकार से टेबल है, या फिर अलग अलग जो मेथड होती है उसमें हम स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने की जो मेथड होती है उसे हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको व्यवस्थित तरीके से अगर रखा जाता है ताकि उसको भविष्य में उपयोग किया जा सके, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस। डेटाबेस में हम जो है डेटा को रख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, समय समय पर उसको देख भी सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम बोल सकते हैं उसको, देखिए डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। ठीक है, टेबल को क्रिएट करना होता है, टेबल को एडिट करना, टेबल में डाटा एंटर करना होता है, अपडेट करना, इसके अलावा डिलीट करना। तो ये सारी चीज़ किसके माध्यम से की जाती है, एक सिस्टम के अंतर्गत की जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, DBMS। तो आप यहाँ देख सकते हैं DBMS क्या हुआ, DBMS एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ। इसके अंतर्गत जो होता है, एक व्यक्ति उसको मैनेज करता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, उसके बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा कुछ यूज़र्स होते हैं और कुछ होते हैं यहाँ पे डिज़ाइनर, यानी डेटाबेस के अंतर्गत जो है जो सॉफ्टवेयर उसमें डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ओवरव्यू हमने यहाँ पे देखे, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट। ठीक है, रॉ फैक्ट को जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है इन्फॉर्मेशन में, यानी कि सूचना में। जब इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करके रखा जाता है तो उसे बोला जाता है डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलेंगे DBMS। DBMS के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं MS एक्सेस, जो कि हम पहले पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद एक होता है SQL, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, MySQL होता है, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ओरेकल होता है। तो ये सभी क्या है, एक DBMS है। और DBMS में भी अलग अलग प्रकार के डेटाबेस होते हैं, जैसे कि कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कुछ नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस, तो हमने देखे नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्चिकल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के DBMS होते हैं, जिसके अंतर्गत डेटा को अलग अलग प्रकार से यहाँ पे स्टोर किया जाता है, अलग अलग प्रकार से मैनेज किया जाता है। तो ये हमने कुछ ओवरव्यू यहाँ पे देखे। चलिए आगे देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। हमने बात की थी सबसे पहले डेटा की, डेटा को हम विस्तार से देख लेते हैं। डेटा एक जानकारी है, मतलब एक प्रकार की ऐसी जानकारी है जो कि जिसका जो है मूवमेंट और प्रोसेसिंग, यहाँ पे मूवमेंट के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, दूसरी चीज़ प्रोसेसिंग के लिए, दोनों में सक्षम हो, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसी को यहाँ पे डेटा बोलेंगे। यानी कि इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो उसको हम डेटा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ये गुण बताया गया इसका। इसके अलावा इसको जो है ट्रांसमिशन मीडिया से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो बाइनरी यानी कि डिजिटल रूप में परिवर्तित जानकारी है। कैसे,
इसको कंप्यूटर में हम कोई काम कर रहा है तो वो हमेशा किसको समझता है, 0 1 को, और 0 1 को हम बोलते हैं बाइनरी, ठीक है, बाइनरी या फिर डिजिटल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, और डेटा किस फॉर्म में होता है, मशीन लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी डिजिटल रूप में यहाँ देखने को मिलता है। ये जो डेटा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, और उसके अलावा जो है प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, यानी कि एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है, दोनों में एक्सेप्टेबल होता है। रॉ डेटा एक टर्म है जिसका उपयोग डेटा को सबसे बुनियादी डिजिटल फॉर्मेट में डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि नेम को हम डेटा बोल सकते हैं, एज को डेटा बोल सकते हैं, सैलरी को डेटा बोल सकते हैं, एड्रेस को। जब हम इसको व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं एक जगह तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि सबको एक साथ मिलाकर देखें, जैसे किसी व्यक्ति की जानकारी हो गई है कंप्लीट रूप से अगर मिला ले तो छोटे छोटे टुकड़ों में देखें तो वो डेटा कहलाएगा, और इनको सबको एक साथ मिला लें तो वो क्या कहलाएगी, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से हम रख देते हैं किसमें, टेबल के फॉर्म में रख देते हैं, और टेबल को कहाँ रखते हैं, डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। डेली एक्टिविटी में हमको कुछ डाटा काम आता है, जैसे कि अकाउंट नंबर होता है आपका, कैंडिडेट नेम होता है, ये सभी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड डेटा होते हैं। उसके अलावा बुक नंबर होता है, नेम होता है, ऑथर होता है, कहीं आप लाइब्रेरी में गए होंगे, बुक को इशू कराए होंगे, तो ये सारी चीज़ किससे संबंधित होती है, लाइब्रेरी सिस्टम से संबंधित होती है। किसी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, नेम होता है, तो हमारे कॉन्टैक्ट में हम क्या करते हैं, उसके संबंध में कुछ डाटा को यहाँ रखते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो ये जो होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट से संबंधित डेटा होता है। डेट होता है, अमाउंट होता है, लेज़र होता है, जो हम देख सकते हैं खाता वही जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। तो ये जो होता है लेज़र के संबंध में डेट, अमाउंट, इसके अलावा डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीज़ किससे संबंधित होती है, लेज़र से संबंधित डेटा होता है। आईडी है, नेम है, ये इंक्वायरी सिस्टम से संबंधित होता है। इसके अलावा रिसीव नंबर आप देख सकते हैं, पर्सन नेम देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, ये बिलिंग सिस्टम से संबंधित डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बुकिंग आईडी है, पर्सन है, कुछ अमाउंट है, तो सारी चीज़ किसके संबंध में देखने को मिलेगी, ये होटल मैनेजमेंट के संबंध में देखने को मिलेगी। तो डेली एक्टिविटी में हमको जो डाटा काम आता है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ हमने देखे अलग अलग प्रकार से। चलिए आगे देख लेते हैं, डेटा कैसे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, या कैसे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे स्टोर मतलब होता है संग्रहित किया जाना, ठीक है। तो डेटा जो होता है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, डेटा वीडियोस के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जो वीडियो होते हैं, ठीक है, चलचित्र जिन्हें बोलते हैं। इमेजेस होती है, इमेजेस यानी कि आप बोल सकते हैं फोटोज़, ठीक है, फोटोज़ भी होती है, वो इमेजेस किसके रूप में कहलाती है, डेटा के रूप में। साउंड्स यानी कि जो वॉइस होती है, वॉइस को भी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डेटा बोल सकते हैं। टेक्स्ट यानी कि हम कुछ लिखते हैं, लिखने के पश्चात जो टेक्स्ट हम जो टाइप करते हैं उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक या जो भी हम लिखते हैं उसको टेक्स्ट बोलेंगे। सभी अगर बात करें तो डेटा जो हमारे डेटाबेस है उसमें किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे 0 1 को बोला जाता है बाइनरी फॉर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं डिजिटल लैंग्वेज में या डिजिटल जो सिग्नल है उसके माध्यम से यहाँ पे ये ट्रांसमिट होते हैं या स्टोर होते हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा कैसे संग्रहित किया जाता है, डेटा डिजिटल फॉर्म यानी कि 0 1 के फॉर्मेट में यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वीडियोस होते हैं, इमेजेस होते हैं, साउंड होते हैं और टेक्स्ट होते हैं। ये सभी जो है डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो होते हैं बाइनरी वैल्यू के रूप में केवल दो संख्याओं का पैटर्न के रूप में यहाँ स्टोर होते हैं। बाइनरी वैल्यू मतलब होता है दो संख्या का पैटर्न, यहाँ 0 और 1 देख सकते हैं, या 1 और 0, ठीक है। ये सिर्फ कंप्यूटर जो है 0 1 को ही यहाँ पे समझता है। डेटा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, बिट, और बिट से ही मिलकर आगे जो है बाइट बनती है, जिसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। बाइट के बाद यहाँ पे फील्ड बनती है, फील्ड के बाद टेबल बनता है, टेबल के बाद डेटाबेस बनता है, डेटाबेस के बाद हम देखें तो मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ऐड बाइनरी बिट्स को अगर मतलब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उससे क्या बनती है, बाइट बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और स्टोरेज और मेमोरी जो होती है किस फॉर्म में होती है, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में इसको मापा जाता है। डेटा जो मेजरमेंट की यूनिट है बढ़ती घटती जाती है, बढ़ती भी जाती है कैसे, जब डेटा जो की मात्रा है, डेटा की मात्रा, स्टोर डेटा की मात्रा बढ़ते जाती है तो उसकी यूनिट भी यहाँ पे बढ़ते जाती है मेजरमेंट की। जैसे आगे आप देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स होती है, जैसे कि 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट कहलाती है। 0 और 1 की अगर बात करें तो ये क्या कहलाएंगे, ये डिजिटल जो बाइनरी बिट्स है वो कहलाती है डिजिटल। जो 0 और 1 रहती है मशीन लैंग्वेज या डिजिटल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। जब ये 8 बिट को यहाँ कलेक्ट कर दिया जाता है तो ये क्या बनती है, 1 बाइट। इसके साथ ही अब आप देख सकते हैं 1024 बाइट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक केबी बोलेंगे, यानी कि 1 किलोबाइट बोलेंगे। और 1024 किलोबाइट के कलेक्शन को 1 एमबी यानी कि मेगाबाइट बोलेंगे। 1024 एमबी के कलेक्शन को 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट बोलेंगे। उसके बाद 1024 यहाँ मिलाते जाइए आप, जीबी यानी 1 टीबी बन जाएगा यानी टेराबाइट। फिर 1024 टीबी का 1 पेटाबाइट बन जाएगा, 1024 पीबी का 1 एक्साबाइट बन जाएगा,
1024 EB का 1 zettabyte बन जाएगा। ऐसे चलते चलते अगर देखें तो सबसे लास्ट की जो यूनिट होती है मेजरमेंट यूनिट, वो कौन सी होती है? 1024 जो ब्रॉन्टोबाइट होती है उससे मिलकर एक जियोबाइट बनती है। तो जियोबाइट को आप जो है बिगेस्ट यानी कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट इसको बोला जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, डेटा जब प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस मतलब देखिए डेटा उसी को कहेंगे जो मूवमेंट और प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर तैयार होता है। मतलब ऐसी जानकारी, यहाँ ऐसी कच्ची जानकारी जो कि मूवमेंट हो सके जिसमें और उसकी प्रोसेसिंग की जा सके, उसी को हम यहाँ पे डेटा बोलेंगे। डेटा की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। आप सूचना के बारे में आप देख लीजिए थोड़ी सी चीज़ें। सूचना एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, सही और टाइमली यानी कि समय से प्राप्त होनी चाहिए, स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए यहाँ पे उसको संगठित किया जा सके। उसके बाद ये जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेवेंट यानी कि सही होना चाहिए, जिसके लिए हमने सूचना तैयार की है वो हमारे लिए उद्देश्य को पूरा करती हो। इसके अलावा ये समझने योग्य हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने योग्य हो, ठीक है, प्रोसेसिंग की जा सके, स्टोर की जा सके, ट्रांसमिट की जा सके कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूचना बोलेंगे, ठीक है। तो सूचना एक मूल्यवान यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये जो होती है व्यवहार, निर्णय, परिणाम को प्रभावित कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का प्रबंधक है, ठीक है, किसी कंपनी का क्या है? प्रबंधक है, और प्रबंधक जो है उस किसी पिछले वर्ष की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सहायता से वो अगले आने वाले वर्ष में जो भी है मतलब लाभ और हानि का यहाँ पे मैनेज कर सकता है। मतलब जैसे पिछले वर्ष में कोई घाटा हुआ है तो उस सूचना का ध्यान में रखकर वो अगले वर्ष में उसको सुधार कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे सूचना। अगर कोई जानकारी हमारे काम की नहीं होती तो उसको हम सूचना नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब सूचना उसी को बोलेंगे जो हमारे लिए काम की होती है। इन्फॉर्मेशन का एक जो छोटा सा पार्ट होता है वो बेकार माना जाएगा अगर इसके मतलब अगर इसको प्राप्त करके हम आगे की जो चीज़ें हैं परिवर्तित नहीं कर पाते, यानी कि वो हमारे काम की नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनावश्यक रूप से बोल सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन उसको नहीं बोलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है आप समझ गए होंगे, जो हमारे लिए आवश्यक होती है, यानी कि जो हमारे जो परिणाम है उसको परिवर्तित करे, ठीक है। अब यहाँ कुछ और चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक नॉलेज होता है, एक इन्फॉर्मेशन हमने देखे, और एक डेटा होता है। तो नॉलेज क्या होता है? देखिए इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमको प्राप्त जानकारी को हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन। मतलब सिंपल रूप से अगर बोले, जैसे आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो थ्योरी क्या हो गई? थ्योरी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। परंतु हम थ्योरी को पढ़कर उसमें अनुभव प्राप्त कर लिए और अनुभव को हम जो है उसको सही रूप में यहाँ पे सैद्धांतिक मतलब यहाँ होता है सैद्धांतिक रूप से, और सिद्धांत को हम जो है प्रयोग कर ले प्रायोगिक तौर पर हमारे अनुसार, मतलब हमारे नॉलेज के अनुसार या फिर हमारे अनुभव के अनुसार, तो उसको हम यहाँ पे नॉलेज बोलेंगे, ठीक है। नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? एक प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान, और इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे एक प्रकार से सैद्धांतिक ज्ञान। डेटा आप समझ गए होंगे, डेटा रॉ फैक्ट होते हैं जो कि प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं। और इन्फॉर्मेशन देखिए नॉलेज में जो होता है इन्फॉर्मेशन रहती है, परंतु हर एक इन्फॉर्मेशन में नॉलेज होता है, ये यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। चलिए एक चीज़ आप यहाँ जान लीजिए, फ्लैट डेटाबेस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फ्लैट डेटाबेस क्या होता है? एक सिंपल जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एक फ्लैट डेटाबेस बोल देंगे, ठीक है। सिंपल जो टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे आप एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि MS वर्ड में आप बना रहे हो, ठीक है, नोटपैड में, वर्डपैड में, या किसी भी ऐसे सिंपल सॉफ्टवेयर में आप बना रहे हो, तो जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैट डेटाबेस, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी हमको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एक फ्लैट डेटाबेस एक सिंपल डेटाबेस सिस्टम है जिसमें प्रत्येक डेटाबेस को एक सिंगल टेबल में दर्शाया जाता है, यानी कि सभी रिकॉर्ड जो होते हैं डेटा की सिंगल रो के रूप में संग्रहित होती है, यानी कि इसको अलग अलग भी टैब और कॉमा के माध्यम से किया जाता है। टेबल को आमतौर पर जो है हम देख सकते हैं स्टोर करने के लिए, देखें तो स्टोर करने के लिए जो फिजिकल डिवाइस होती है, फिजिकल डिवाइस यानी कि हम बोल सकते हैं कोई हार्ड डिस्क या जो भी है, उसमें साधारण जो टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के रूप में उसको स्टोर किया जाता है। इसकी कुछ कमियां भी होती है। कमियां हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कोई जटिल समस्या है, जटिल प्रकार का कोई काम करना है तो उसके लिए काफ़ी अनुपयुक्त होते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए उपयोग नहीं होते। जहाँ पर जटिल व्यावसायिक रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ पे ये फ्लैट डेटाबेस उपयोगी नहीं होते हैं। पर हालांकि कुछ कंडीशन में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ डेवलपर्स जो होते हैं अभी भी फ्लैट डेटाबेस का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं जटिलता को सहन नहीं कर पाते उतना, और ना ही लागत को वहन कर पाते हैं। तो लागत को कम करने और जटिलता का सामना ना करने के लिए यहाँ पे जो होते हैं फ्लैट डेटाबेस फाइल अभी भी वर्तमान में यूज़ की जा रही है विभिन्न एप्लीकेशंस डेवलपर्स के द्वारा, ठीक है।
तो ये फ्लैट डेटाबेस फाइल है। हमने देखें, जैसे आप ये देख सकते हैं, फ्लैट डेटाबेस फाइल के रूप में एक सिंगल टेबल में जो होती है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। पर इसी को हम अगर एडवांस कर लें, एडवांस मतलब विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं इसके अंतर्गत अगर मैनिपुलेशन हम कर पाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवांस, यानी कि उसको डेटाबेस बोल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, डेटा को अगर प्रोसेस कर दिया जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो इन्फॉर्मेशन में, और इन्फॉर्मेशन जहाँ स्टोर कर दी जाती है व्यवस्थित तरीके से उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस उसको बोलेंगे। चलिए डेटाबेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस को हम बोलेंगे, डेटाबेस एक प्रकार का सिस्टम, डेटा सिस्टम का संग्रह होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित होता है। और डेटाबेस अपने उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा को तेज़ी से और आसानी से यहाँ पे डेटा को एंटर करने, यानी कि डेटा को इनपुट करने, डेटा को इनपुट किया गया जो डेटा है उसको एक्सेस करने के बाद उसको एनालिसिस करने, ये सारी अनुमति देता है, वो कहलाता है डेटाबेस। और यह बहुत ही उपयोगी उपकरण माना जाता है। ठीक है, डेटाबेस जो होता है जानकारी इकट्ठा करने, उसको व्यवस्थित करने के साधन के रूप में यहाँ उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न लोगो, उत्पाद है, यानी जो प्रोडक्ट होते हैं, निर्देश होते हैं, या किसी चीज़ के बारे में यहाँ जानकारी को संग्रहित करते हैं। कई डेटाबेस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या फिर स्प्रेडशीट में एक लिस्ट के रूप में शुरू होते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो आवश्यकता और असंगतता डेटा में दिखाई देने लगती है, मतलब बड़ा हो जाता तो ठीक है, लिस्ट में डेटा को समझना मुश्किल हो जाता है और कई बार ये समस्याएं प्रकट होने लगती है। तो डेटाबेस जो प्रबंधन प्रणाली है, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया DBMS, तो जब डेटाबेस में काफ़ी सारी जटिलताएं आने लगती है तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जो कि इसको आसानी से मैनेज कर सके। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे DBMS। ठीक है, जैसे कि MS एक्सेस एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम देख सकते हैं, एक सरल सॉफ्टवेयर भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। चौथे नंबर का, मतलब पहले नंबर पर आता है वर्ड, यानी कि MS वर्ड आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है एक्सेल, और तीसरे नंबर पर आता है PPT यानी कि पावर पॉइंट, और चौथे नंबर पर आता है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस जो होता है एक प्रकार का DBMS सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम डेटाबेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे बुनियादी स्तर पर डेटाबेस बस जो है डेटा एक संगठित संग्रह होता है। एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि DBMS, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, ये जो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स है जिनके माध्यम से जो होता है डेटा को लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसमें डेटाबेस से जो डेटा जोड़ने, संशोधित करने और हटाने की सुविधा काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए MS एक्सेस एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म माना जाता है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किए गए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, एक देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को सिर्फ ऑन करने का काम करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पश्चात यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो डेटाबेस होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था इसके बारे में जानकारी जो है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बाद में कोई भी विशिष्ट जानकारी जो किसी संस्था से संबंधित हो उसे प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। MS एक्सेस को हम जो है कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को देखने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें। एक होता है बिट 01 मतलब कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको 01 बोलते हैं, यानी कि डिजिटल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। तो डिजिटल लैंग्वेज में 0 और 1 का पैटर्न यहाँ पे चलता है और इनको प्रत्येक को एक को बिट बोला जाता है, यानी कि 0 को बिट बोलेंगे और 1 को यहाँ पे बिट बोलेंगे। जब 0 और 1 टोटल मिलाकर 01 01 01 इस प्रकार से अगर टोटल 8 कर दिया जाए तो 8 बिट के कलेक्शन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बाइट बोला जाता है। और बाइट को हम यहाँ पे कैरेक्टर्स के फॉर्म में, मतलब हम पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से, हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स या फिर उसको बाइट बोलेंगे 8 बिट के कलेक्शन को। जब यहाँ पे कैरेक्टर्स का समूह, कैरेक्टर हम क्या बोल सकते हैं, A B C इस प्रकार से कैरेक्टर बोलेंगे। और जब कैरेक्टर्स का समूह हो जाता है, जैसे बाइट्स का कलेक्शन हम बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे फील्ड। और फील्ड क्या होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं नेम, इसके अलावा हम बोल सकते हैं एड्रेस, इसके अलावा सीरियल नंबर भी एक प्रकार का क्या है, फील्ड है। ठीक है, और फील्ड को यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम कॉलम नेम बोल सकते हैं। अब कॉलम नेम से मिलकर या फिर फील्ड से मिलकर क्या बनती है, फील्ड्स को एक साथ मिला दिया जाए तो रिकॉर्ड बनते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब जैसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का हमने रोल नंबर निकाले, मान लो 11,101। ठीक है, तो 11,101 ऐसे हमने बुलाए तो वो जो होता है कंप्लीट रूप से उसका नाम, एड्रेस या फिर उसकी क्लास है, कोर्स है, फीस है, सारी चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फील्ड्स का कलेक्शन। और रिकॉर्ड का कलेक्शन अगर बात करें तो यहाँ पे
क्या बन जाती है, एक फाइल बन जाती है। और डेटाबेस के फॉर्म में अगर देखें डेटाबेस के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पे उसको टेबल बोलेंगे, आगे हम देखने वाले भी है। तो टेबल जो होता है मल्टीपल रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। इसके अलावा मल्टीपल टेबल्स या मल्टीपल फाइल एक साथ कलेक्ट कर दिए जाए तो उसको बोलेंगे डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, देखिए लॉजिकली अगर देखें ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिट से मिलकर बनती है बाइट से मिलकर बनती है फील्ड से मिलकर बनती है रिकॉर्ड से मिलकर बनता है टेबल, और टेबल से मिलकर बनता है डेटाबेस। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए ये जो होता है एक फील्ड है, और फील्ड मतलब एक कॉलम नेम है, जैसे कि मिस्टर राजा। सिटी भी एक फील्ड है, ये छिंदवाड़ा उसका जो है नाम। उसके बाद सैलरी भी एक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद ये आप वैल्यू देख सकते हैं, और बिजनेस भी एक फील्ड है। तो आप यहाँ देखिए जो मिस्टर राजा है, यहाँ पे अगर देखें तो इसको अगर निकाल लेते हैं हम, तो ये सारी चीज़ यहाँ निकल कर जाएगी। यानी कि कंप्लीट रूप से फील्ड के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। और जब रिकॉर्ड एक साथ ढेर सारे हो जाए तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंप्लीट रूप से क्या कहलाएगा, ये टेबल कहलाएगा। ठीक है, टेबल या फिर फाइल। और फाइल को एक साथ या टेबल को एक साथ बहुत सारे में ले लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस के संबंध में कुछ और चीज़ें, और उसके बाद हम देखेंगे डीबीएमएस के बारे में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े, एक बार हम फिर से जाकर देख लेते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज़ें है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ हमने डेटा के बारे में देखे। डेटा एक रॉ फैक्ट होता है जो कि मूवमेंट और प्रोसेसिंग के लिए तैयार होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है ये, जैसे कि नेम है, एज है, सैलरी है, एड्रेस है। इसके अलावा हमने डेली एक्टिविटी में कुछ डेटा यूज़ होते हैं, वो हमने यहाँ पे देखें। ठीक है, इसके अलावा किस फॉर्म में जो डेटा यूज़ होता है, वीडियोस, इमेजेस, साउंड, टेक्स्ट, सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में यूज़ होती है, 0 और 1 के फॉर्म में। साथ ही हमने यहाँ पे देखिए मेमोरी मतलब जो मेमोरी यूनिट का मेज़रमेंट, मतलब जो यूनिट्स है कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए या मेज़रमेंट के लिए, यहाँ पे देखें हमने सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे हाईएस्ट जो है 1 GB। ठीक है, और सबसे छोटी हम देखें तो 1 बिट होती है। इसके अलावा हमने डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो है इंफॉर्मेशन में मतलब जो है कन्वर्ट होता है, ये चीज़ हमने देखें। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो हमने देखें। इन्फॉर्मेशन एक जो होता है हमारे लिए आवश्यक जानकारी होती है, जिसकी सहायता से हम जो है आगे आने वाले निर्णय को परिवर्तित कर सकते हैं, जो भी परिणाम है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने नॉलेज के बारे में देखे। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अंतर देखें। डेटा क्या होता है वो तो पहले हमने देख चुके हैं। फ्लैट डेटाबेस क्या होता है, और फ्लैट डेटाबेस के बाद हमने देखे हैं जो इम्पोर्टेंट हमारा जो है डेटाबेस के बाद हम जो है बेसिक चीज़ें इसके बारे में जाने, और लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को कैसे, वो हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद की चीज़ें हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।